हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो। देखो ये एक सीरीज हमें दे रखी है, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है, राइट। बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी हमें ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये एपी है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमें मेंशन किया होता है कि ये एक एपी है, तो हम डायरेक्ट सम ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा कि क्या ये गिवन सीरीज एपी फॉर्म कर रही है या नहीं, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स, राइट। जैसे कि ये पहले फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं? d1 इक्वल्स टू आगे वाली टर्म से पहले वाली को माइनस करते हैं, ऐसे ही करते हैं हमेशा। तो 32 माइनस 34 -2 आ रहा है। अब आगे वाली दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। d2 इक्वल्स टू 30 में से 32 माइनस करेंगे तो अगेन -2 आ रहा है। तो यस, द गिवन सीरीज फॉर्म एन एपी, राइट। अब जबकि हमें मालूम है कि ये एक एपी है, तो एपी का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। उन दोनों में से हमको एक अप्लाई करेंगे। पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। और यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, और Sn का तो मालूम ही है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ओके, यहाँ पर n है तो n टर्म्स, n की कुछ वैल्यू होगी तो उतनी टर्म्स का सम। ओके, और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का n/2 इंटू a प्लस l, वेयर l इज लास्ट टर्म ऑफ एपी, राइट। और लास्ट टर्म को हम an भी लिखते हैं, ठीक है। पहले हम an ही लिखते थे, इसी एक्सरसाइज में हम l लिखेंगे इसको, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? लास्ट टर्म से। अगर तो लास्ट टर्म गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन तो ये वाला अप्लाई कर देंगे। इस एपी में हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो हम ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास a गिवन है 34, राइट। l भी दे रखी है, लास्ट टर्म 10। और क्या चाहिए हमें? ये n भी तो चाहिए ना। n तो नहीं दे रखा हमें, तो n को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग nth फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम n की वैल्यू निकालेंगे। अब वो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। an क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि an लास्ट टर्म को बोलते हैं। तो लास्ट टर्म कितना है? 10 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है? 34 प्लस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो एज इट इज लिखेंगे d, ये हमने पहले ही निकाल रखा है -2। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 10 को एज इट इज लिखेंगे। ये 34 है, इसे उठाकर इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 34 हो जाएगा, राइट। इक्वल्स टू n-1 इंटू -2 एज इट इज। 10 माइनस 32, देखो माइनस का 24 आ जाएगा, राइट। ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस आएगा और प्लस माइनस माइनस होगी, राइट। इतना तो आपको मालूम है। n-1 एज इट इज लिखेंगे। ये -2 जो मल्टीप्लाई का है इस साइड, उसे इक्वल्स टू की दूसरी साइड उठाकर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 2 डिवाइड में चला जाएगा। गॉट इट। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24। अब हमारे पास n-1 कितना आ रहा है? 12। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ये -1 दूसरी साइड जाकर प्लस का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 13 आ रही है। अब देखो फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, n की वैल्यू भी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम इजीली सम ऑफ गिवन एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ, देखो कितनी टर्म्स, n टर्म्स होती हैं तो n की वैल्यू कितनी है? 13। सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। Sn की वैल्यू कितनी है? 13 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी n की वैल्यू 13/2 इंटू a। फर्स्ट टर्म कितना है? देखो 34 प्लस लास्ट टर्म कितना है? 10। S13 इक्वल्स टू, देखो 13/2 को एज इट इज लिखेंगे बिकॉज ये कैंसिल नहीं होता। 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 44। अब 2 1 ज़ा 2, 22 2 ज़ा 44, राइट। मल्टीप्लाई होगा 13 इंटू 22। इसकी मल्टीप्लाई कर दो। सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ गिवन एपी हमारे पास 286 आ रहा है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद। गॉट इट।